मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से IIT एडवांस के मैं ग्राफ्स बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के। आज उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे y इक्वल टू 10x पे। आइए बच्चों चर्चा करते हैं। क्या हम लोग 10x को sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं? बहुत आराम से लिख सकते हैं। यानी जहाँ जहाँ पे cos x हमारा 0 होगा वहाँ पे 10x हमारा कटेगा, टूटेगा ग्राफ। अब देखिए cos x कहाँ कहाँ पे 0 होता है, ऑड पाई पे 0 होता है। अब 10x आप ऐसे ही इसी को देख कर कह सकते हैं कि इसका डोमेन, तो आप ऐसे ही विचार कर सकते हैं। यहाँ पहले लिख लीजिए 10x कहाँ कहाँ पे वो होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। इसका पहले डोमेन पे चर्चा करते हैं। पहले डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन आप ऐसे सोच सकते हैं, डोमेन देखिए इसमें सब कुछ आएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तो आएगा ही। और कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा? ऑड पाई पे, क्योंकि ऑड नीचे, ऑड पाई पे कॉस की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। 0 नीचे आएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। चलिए ये क्लियर हो गया। तो यहाँ हमको याद रखना है कि 10x जो हमारा होगा, 10x विल बी डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा? वेयर cos x इक्वल टू 0। ये छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। इसका भी ग्राफ बनाना बहुत आसान है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको याद रखना है कि कहाँ पे टेन की वैल्यू 90 डिग्री पे इनफाइनाइट होती है, π/2 पे। चलिए ये हमारा 0 0 मान लीजिए, ये हमारा 0 0। ध्यान से देखिएगा, बार खड़ा कर लीजिए π/2 π/2 पे। ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2 पाई। इधर भी खड़ा कर लीजिए, -π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2 और -2 पाई। चलिए ध्यान से समझिएगा बच्चों। यहाँ मैंने क्या ले लिया? π/2, ये ले लिया पाई, ये ले लिया 3π/2 और ये ले लिया 2 पाई। इधर आ जाइए, ये -π/2 और ये -पाई, ये -3π/2 और -2 पाई। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा। चलिए बच्चों, 10 0 पे तो 0 होता है। एक बार को विचार किया जाए, और tan 0 tan 30 डिग्री के लिए 1/√3 यानी समथिंग 1 से कम होती है। यहाँ पे tan 45 के लिए 1 होती है मान लीजिए यहाँ पे। फिर tan 60 1 से थोड़ा ज़्यादा, और tan 90 पे इनफाइनाइट हो जाता है। tan 90 पे इनफाइनाइट, यानी मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। ये गया, देखिएगा ध्यान से, ऐसे, ठीक, ऐसे क्या मतलब ये टच नहीं करेगा, ऐसे जाएगा। और फिर इधर से ये ऐसे जाएगा। क्लियर होगी बात? यानी π/2 से ज़रा सा पहले इनफाइनाइट, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, सोचते भी चलना। अब 10 पाई पे सोचिए। 10 पाई यानी क्या होगा? tan 90 + 90 cot 90। cot 90 क्या होता है? cos 90 अपॉन sin 90, यानी टाइम यहाँ पे 0 होगा। अब π/2 से जरा सा पहले इधर क्या आ जाएगा? ये गया और ये ऐसे ग्राफ बना। अब सब क्लियर हो रहा होगा आपको। इसी तरह से 3π/2 पे, 3π/2 पे देखिए ये ऐसे, ये ऐसे गया और ऐसे। क्लियर हो रहा होगा? चलिए इधर आते हैं, यहाँ पे अब बहुत ध्यान से समझना है। इधर वाले ग्राफ पे -π/2 पे आया और -5 पे फिर से 0 हुआ। ध्यान से देखिएगा 0।
ये ऐसे जाएगा, ए ऐसे, ये गया, ये ऐसे। क्लियर हो रही बात बच्चों? आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। फिर देखिए ध्यान से, -3/2 पे फिर ऐसे ग्राफ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे -5/2 है, -5/2 है। ए ऐसे ग्राफ जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, आप सबको क्लियर हो रहा होगा। अब आप यहाँ से आप इसका रेंज तो आप खुद ही देख सकते हैं। इसका रेंज क्या, रेंज -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। क्लियर हो गई बात? कहाँ डिसकंटिन्यूस है, भी बात हो गई। अब ये पीरियोडिक है, डिसकंटिन्यूस पीरियोडिक है। कहाँ कहाँ पे सेम हाइट पे कहाँ पहुँचा, देखिएगा 0 पे है, फिर पाई पे है, फिर 2 पाई पे। यानी इसका पीरियड क्या हो गया बच्चों? अभी तक सारे के पीरियड 2 पाई थे, इसका पीरियड जो हो गया वो पाई हो गया। चलिए, आपको क्लियर हो गया? हाँ, तो कॉटेक्स का भी लगभग सेम ही टाइप का होता है, वो आप खुद से ट्राई मारिएगा बच्चों। अब मैं एक नया ग्राफ सिखाने जा रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से सीखिएगा। अब तो क्लियर हुआ हो गया, बहुत अच्छा ग्राफ है। अब आइए हम लोग अगले ग्राफ पे चर्चा करते हैं। अगला जो ग्राफ है हमारा बच्चों, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिए, बहुत अच्छा ग्राफ है। जैसे लिखा है y = sin 2x, y = sin 2x, और sin x का पीरियड हम लोग जानते हैं। मान लीजिए, एकदम अच्छे से रट लीजिए, मान लीजिए कोई फंक्शन है, उसका पीरियड अगर t है या कुछ भी है, पीरियड अगर उसका मान लीजिए t है और फंक्शन के x हो गया, तो उसका पीरियड जो हो जाएगा बेटा, जितना भी कोफिशिएंट है यहाँ पे, उससे वो डिवाइड हो जाएगा। यानी साइन का पीरियड हमारा 2 पाई है, यानी sin 2x का जो पीरियड है हमारा, ये क्या हो जाएगा? 2 पाई को 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई हो जाएगा। चलिए, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, sin x का ग्राफ आपको पता है बच्चों, यहाँ 0, यहाँ पाई। मान लीजिए ये याद रखिएगा, हाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें, इसकी हाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, इसकी हाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो तब है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई। अब क्या होगा जब हम इसको फॉलो करेंगे जहाँ पे पाई, तो अब ये क्या होगा? आधा हो जाएगा। अब जो चीज़ पाई पे हो रही थी, जैसे ये π/2 है, ये 3π/2 है, ये 5π/2 है, ये 7π/2 है। इसी तरह से ये -π/2 है, ये -पाई है, -3π/2 है। अब देखिएगा ध्यान से, अब ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। हाइट पे इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये ऐसे कटने लगेगा। ये ग्राफ क्या हो गया? हाइट सेम है, याद देखिए, हाइट सेम है, हाइट सेम है। ये पिंक वाला जो ग्राफ है बच्चों, ये हो जाएगा, मतलब कंप्रेस हो जाएगा, हाफ कंप्रेस हो जाएगा। ये समझ में आ रही है? हाफ कंप्रेस हो जाएगा। हाइट पे इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आई होप सब लोगों को क्लियर हुआ होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि साइन के साथ एंगल में अगर कुछ भी कोफिशिएंट हो रहा है, तो उसके पीरियड पे कोई फ़र्क, उसकी रेंज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों। थैंक यू।